लीज डिस्क apparatus से हम किसी बैड कनेक्टर की थर्मल कनेक्टिविटी निकालते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हम जो है वर्चुअल लैब में करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें यहाँ पे फ्लैश प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो फ्लैश प्लेयर है वो हमारा जो अवेलेबल है, क्योंकि एडोब फ्लैश प्लेयर वर्किंग में नहीं है, तो इसलिए हम इसके लिए रफल फ्लैश एमुलेटर का जो है यूज़ करते हैं। और इसका जो ऐड ऑन है वो हम क्रोम ब्राउज़र में ऐड करते हैं। तो जैसे रफल फ्लैश प्लेयर हम गूगल में सर्च करेंगे, उस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन हमारे पास आता है। और क्रोम एक्सटेंशन में हम यहाँ पे इसको ऐड टू क्रोम, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐड टू क्रोम यहाँ पे ऑप्शन आता है। उसको हम जब करते हैं तो ये जो रफल फ्लैश एमुलेटर है वो हमारे पास ऐड हो जाता है। और उसको हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये आपका ऐड हो गया है। तो यहाँ से कई बार इस पर क्रॉस होता है, तो इस पर क्रॉस नहीं होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद हम आते हैं जो ली डिस्क apparatus है। तो ली डिस्क apparatus में हमारे पास एक तो हीटर रहेगा और एक हमारे पास जो स्टीम जनरेटर रहेगा, जिसमें हम जो वाटर है वो फिल करते हैं। और उसको पूरा नहीं फिल करेंगे, उसको आधे से थोड़ा ज़्यादा फिल करेंगे, क्योंकि उससे वाटर वेपर बनेंगे। और ये जो हमारे पास यहाँ पे रबड़ की पाइप है, इसके थ्रू स्टीम चैम्बर में हमारे पास जो है वाटर एवेपोरेट होके जाता है। यहाँ पे स्टीम होती है। और जैसा कि हमें पता है कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो बॉयल होके हमारे पास होता है। और तो स्टीम भी हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसका टेम्परेचर कह सकते हैं। और स्टीम क्या करती है, इस स्टीम चैम्बर को हीट करती है। तो स्टीम चैम्बर का टेम्परेचर देखने के लिए हम यहाँ पे एक थर्मामीटर यूज़ करते हैं। जो थर्मामीटर जनरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है, क्योंकि 100 डिग्री वाला अगर हम थर्मामीटर लेंगे तो उसका जो मर्करी है वो निकल के बाहर आ सकता है, या वो यहाँ से क्रैक हमारे पास जो थर्मामीटर हो सकता है। तो इस स्टीम चैम्बर को हम हीट करते हैं। और इसके साथ में नीचे आप देख रहे हैं एक डिस्क है हमारे पास, जिसको हम लीड डिस्क बोलते हैं। और हम यहाँ पे लीड डिस्क के साथ भी 300 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ही एक थर्मामीटर यूज़ करते हैं। और इनके बीच में हम एक इंसुलेटर ऐड करते हैं, जो हम यहाँ से करते हैं प्लेस इंसुलेटर। तो इस इंसुलेटर की हमने थर्मल कनेक्टिविटी निकालनी होती है। ये एक बैड कनेक्टर है, इसको इंसुलेटर इसलिए बोल रहे हैं। तो इसकी थर्मल कनेक्टिविटी हमें निकालनी है। और जो इस चैम्बर से दूसरी साइड पाइप जाती है वो बाहर की तरफ जाती है, ताकि वो स्टीम आपकी बाहर भी निकले। स्टीम आती रहेगी, इसको हीट करती रहेगी, ये बाहर निकलता रहेगा। तो ये आपका एक यूनिफॉर्मली हीट होता है। तो इसके टेम्परेचर को हम T1 बोल देते हैं, जो स्टीम चैम्बर है। और जो डिस्क का टेम्परेचर है उसको हम T2 बोल देते हैं यहाँ पे। और इसके लिए साथ में हम यहाँ पे एक टाइमर भी लेते हैं। तो टाइमर से हम टाइम नोट करते हैं और हम टेम्परेचर, तो टाइम और टेम्परेचर का हम यहाँ पे जो है टेबल बनाते हैं। तो जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हमारे पास लीड डिस्क है उसका कौन सा मटेरियल है। तो अभी हम देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एल्युमिनियम ही अवेलेबल है। तो एल्युमिनियम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ से हम इसको फुल स्क्रीन मोड में भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम ये जो डिस्क है
लीड डिस्क है, इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये हमें रिमूव इंसुलेटर करके ही हमारे पास होगा। जैसे हम इसकी हाइट लीड डिस्क की हाइट एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको कम ज़्यादा कर रहे हैं तो जो लीड डिस्क है ये वाली, इसकी हाइट भी हमारे पास जो कम ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। उसी तरह हम इस डिस्क का रेडियस भी इंक्रीज कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंगली हम एक डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, लीड डिस्क की हाइट 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम ले ली और लीड डिस्क का रेडियस 6 सेंटीमीटर मैक्सिमम ले लिया। इसके बाद जो हमने बीच में मटेरियल डालना है इंसुलेटर, वो कौन सा हमारे पास होगा वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्डबोर्ड है, वो भी इंसुलेटर हमारे पास होता है, माइका है और ग्लास है। तो इन तीनों में से हम कोई भी इंसुलेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने माइका ले लिया यहाँ पे, और इस इंसुलेटर की थिकनेस भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मैक्सिमम ले ली 2 मिलीमीटर, और फिर हम इसको प्लेस इंसुलेटर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंसुलेटर भी बीच में आ गया। ऊपर हमने जो स्टीम चैम्बर है उसको रखा हुआ है, और यहाँ से हम इसको हीट करेंगे, वेपर बनेंगे और स्टीम चैम्बर में जाएंगे और वो वेपर बाहर निकलेंगे। लेकिन वो जो हमारे पास स्टीम है उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ में इंसुलेटर है जिसमें से हीट कम पास होगी, तो नीचे वाले का टेम्परेचर भी बढ़ेगा डिस्क का, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि बीच में इंसुलेटर है। तो हम बिल्कुल यहाँ तक तैयार हैं। तो अब हम स्टीम इसमें जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टीम जैसे ही हमने स्टार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो स्टीम चैम्बर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और हमारे पास जो डिस्क है, लीड डिस्क है, उसका टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन स्टीम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ही ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लीड डिस्क, क्योंकि बीच में इंसुलेटर है तो बीच में सेपरेशन होगी एक तरह से, तो हीट उतनी फ्लो नहीं होगी। तो इसलिए इन दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा। स्टीम चैम्बर का टेम्परेचर T1 और लीड डिस्क का टेम्परेचर T2। तो ये टेम्परेचर हमने बढ़ने देना है जब तक कि दोनों ही टेम्परेचर T1 और T2 हमारे पास जो है कांस्टेंट नहीं हो जाते। तो हम आइडिया सोच ही सकते हैं कि इस स्टीम चैम्बर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक ही जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास स्टीम है वो उसका टेम्परेचर 100 होता है, तो 100 से ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। तो इसलिए T1 100 तक आपका फिक्स हो जाएगा और उसके हिसाब से T2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू गेन कर लेगा। तो अभी 100 होने वाला है T1। ये देखिए जो T1 है, मतलब स्टीम चैम्बर का टेम्परेचर 100 हो गया, और जो लीड डिस्क है उसका टेम्परेचर 57.72 हो गया। तो ये दोनों टेम्परेचर हमने नोट करने हैं, T1 और T2। इनकी ज़रूरत हमें कैलकुलेशन में पड़ेगी। उसी तरह से जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, लीड डिस्क की हाइट 3 सेंटीमीटर, लीड डिस्क का रेडियस 6 सेंटीमीटर, मटेरियल माइका, थिकनेस उसकी 2 मिलीमीटर, और यहाँ पे मेटालिक डिस्क की स्पेसिफिक हीट 910 जो ये वाली है, और मेटालिक डिस्क की थर्मल कंडक्टिविटी, इस डिस्क की थर्मल कंडक्टिविटी वो भी हमने नोट करनी है, और इस डिस्क का मास हमारे पास कितना है वो भी हमने नोट करना है। तो जैसे रेडियस बढ़ाएंगे यहाँ पे मास भी चेंज होगा, तो इसलिए इन सभी पर्टिकुलर वैल्यू को लेने के बाद ही यहाँ पे मास देखना है। तो जब हमारे पास ये 100 हो गया है और ये 57 हो गया है, उसके बाद हमने क्या करना है, रिमूव इस इंसुलेटर पे टिक करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से हम इंसुलेटर हटा देंगे, दोनों टच हो जाएंगे आपस में, स्टीम चैम्बर और लीड डिस्क वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो होगी
स्टीम चैम्बर से लीड डिस्क की तरफ, क्योंकि हीट हमेशा ही हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को फ्लो होती है। तो उससे क्या होगा, T2 बढ़ेगा। तो T2 बढ़ेगा तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है 57, उससे हमने टेम्परेचर 10 डिग्री ज़्यादा होने देना है, मतलब 67.72। तो हम जाएंगे, इसको हमने नोट कर लेना है कि हमारे पास जो टेम्परेचर आपका रहेगा वो आपने जाना है 67.72 तक। जो T2 बढ़ेगा, हमने T2 को देखना है, क्योंकि T1 तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसके बाद हमने यहाँ से स्टॉप स्टीम कर देना है। तो स्टॉप स्टीम करेंगे, उससे क्या होगा कि ये स्टीम चैम्बर यहाँ से हट जाएगा, और ये हट जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे डिस्क को और हीट नहीं मिलेगी। तो डिस्क जब हमारे पास गर्म है, इसका टेम्परेचर 67 है, तो इसका टेम्परेचर जो है टाइम के हिसाब से डिक्रीज़ करना शुरू करेगा। तो हमने 67 तक इसको बढ़ाया था, फिर हमने स्टीम बंद कर दी, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा 67 से। तो बोलता है जैसे ही हम इसका टेम्परेचर 67 से 5 कम, तो वो हमारे पास 62.72 जब इसका टेम्परेचर होगा डिस्क का, उसी टाइम हमने एग्जैक्ट स्टार्ट बटन प्रेस करना है, ये वाला। तो ये चीज़ें हमने पहले से डिसाइड कर लेनी है कि इस T2 से 10 डिग्री तक आपने इसको जाने देना। जब आप रिमूव इंसुलेटर करेंगे, रिमूव इंसुलेटर टिक करना, तो T2 बढ़ेगा, इसको आपने 67 तक जाने देना है। और उसके बाद ये जब घटेगा तो 67 से 5 कम, मतलब 62 से हमने जो है टाइम वर्सेस टेम्परेचर नोट करना है। तो ये टाइमर भी चलता रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी घटता रहेगा, क्योंकि अब इसको हीट नहीं मिल रही है, इसका टेम्परेचर हमारे पास जो घटेगा लीड इसका। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे टाइमर है और टेम्परेचर बहुत जल्दी हमारे पास जो घटता है और टाइम बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पे एकदम से रीडिंग नोट करना थोड़ा मुश्किल हमारे पास होता है। तो इसको हम या तो जिस कंप्यूटर में कर रहे हैं उसमें हम स्क्रीन रिकॉर्डर डाल सकते हैं, या जिस पीसी में हम कर रहे हैं उसकी हम वीडियो बना सकते हैं फ़ोन से। तो वीडियो को रोक के हम टाइम और टेम्परेचर देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है, T2 वर्सेस टाइम। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि ग्राफ जब आपका टेम्परेचर घटता ही रहेगा तब तक आपने इसकी रीडिंग लेनी है। तो हमारी जो काम की रीडिंग होगी वो हमारे पास होगी 62.7 से हमने टाइमर स्टार्ट करना है, और उसके 10 डिग्री कम तक, मतलब 62.72 से हमने टाइमर स्टार्ट किया और 52.72 तक हमने इसकी रीडिंग नोट करनी है। तो मतलब 57 से 5 ऊपर से हमने रीडिंग शुरू करनी है और 57 से 5 नीचे तक हमने रीडिंग लेनी है। तो जैसे मैंने बताया कि 62.72 से हमने शुरू की और इससे 5 कम, मतलब हमारे पास जो है 52.72 तक हमने रीडिंग लेनी है। वही हमारी काम की रहेगी। आप और भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो टेबल में लिखनी है वो इस स्टेडी स्टेट टेम्परेचर से 5 ज़्यादा से शुरू करनी है और इस स्टेडी स्टेट टेम्परेचर के 5 कम तक उसको ख़त्म करना है। तो मतलब 62.72 से शुरू करेंगे और
52.72 तक पे हम इसको जो है ख़त्म करेंगे। तो उसका हमने ग्राफ बनाना है, तो वो एक टेबल में ये वैल्यू हमने नोट करते जाना है। तो टाइम वर्सेस T2 का हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो जैसे जो मैंने बताया अभी कि हमने पहले इसको हम जो है 67 तक जाने देते हैं। तो इसको हम रिमूव इंसुलेटर करते हैं। तो अब ये 67.72 तक जाएगा और फिर हमने 62.72 से, तो अभी ये 67.72 तक के बाद हमने जो है स्टॉप स्टीम कर देना है। ये मैंने स्टॉप स्टीम कर दिया। अब मैंने 62 से एग्जैक्ट टाइमर जो है स्टार्ट कर देना है और स्क्रीन रिकॉर्डर हमने पहले ही ऑन कर लेना है ताकि हमें यहाँ पे पता चले कि, तो यहाँ से अब हमारे पास लोअर टेम्परेचर की रीडिंग भी आ गई, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की कहाँ किस टेम्परेचर से थी, हमारे थी 62.72 से लेकर के 52.72 तक, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर तो ये काम की नहीं। अब हम इसको बंद कर सकते हैं। तो हम इसको जो है यहाँ पे रीसेट कर देंगे या बंद कर देंगे और इसकी फिर हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, इसी में प्रोसीजर और थ्योरी भी दिया हुआ है। तो अगर हम प्रोसीजर में देखते हैं तो यहाँ पे जैसा टेबल है टाइम वर्सेस टेम्परेचर, वो हमने यहाँ पे देना है। लेकिन जैसा मैंने बताया 10 डिग्री के लिए सिर्फ, मतलब 62.52 से लेकर के 52.52, तो उसका हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है टाइम और टेम्परेचर का। वो ग्राफ इस तरह से हमारे पास बनेगा। तो इस ग्राफ की ये जो हमारे पास यहाँ पे आया, हमने क्या करना कि जहाँ पे मिडल पॉइंट है, तो 62 और 52 का मिडल पॉइंट वही है जो T2 स्टेडी स्टेट टेम्परेचर था। तो T2 स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पे हमने इस कर्व पे ऐसे टेंजेंट ड्रा करना है। जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे उसकी हम स्लोप निकालेंगे। तो वो जो स्लोप निकालेंगे हम, वो हमारे पास होगी dt/dt, जो कि हमने इस फॉर्मूला में यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास गिवन है mc, मतलब मास ऑफ द डिस्क, c द स्पेसिफिक हीट ऑफ द डिस्क, dt/dt हमने ग्राफ से निकालना है और x हमारे पास जो है हाइट ऑफ द डिस्क है, जो हमारे पास x है वो यहाँ पे भी गिवन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x हमारे पास जो थिकनेस है, जो पुअर कंडक्टर है, जो पुअर कंडक्टर हमने लिया हुआ है, जो इंसुलेटर बीच में डाला हुआ है, उसकी x जो है हमारे पास थिकनेस है और πr², r उसका रेडियस है, जो कि हमने वहाँ पे नोट किया था शुरू में, T2 - T1। तो ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर जो हमने नोट किए थे उनके बीच का डिफरेंस है और r है और h हमारे पास जो है डिस्क की हाइट है। तो ये सारी वैल्यू वहाँ पे शुरू में हमने ली होती है। तो इनसे हम फिर जो है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर हम जो है निकाल सकते हैं।